नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स पे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया गया है प्रश्नावली 6.5 का, कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर 3 CD, और हमको सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये इसका चित्र दिया गया है, जिसका चित्र संख्या है 6.55, पेज नंबर 166 पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि इसमें हमें जो हमने चित्र में बनाया हुआ है इसमें ऑलरेडी सब नाम दिया गया है। तो दिया है और सिद्ध करना पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। हेडिंग जब डालिएगा कि दिया है, ठीक है। तो दोस्तों दिया है, हम लिखेंगे यहाँ से कि त्रिभुज ABC के शीर्ष से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है हमें इसको। अब हम आते हैं डायरेक्ट उपपत्ति में, लेकिन उपपत्ति को सॉल्व करने से पहले हम इसमें कुछ टेक्निकल टर्म को समझेंगे, जिससे कि हमको ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर, मतलब कि इस वाली भुजा का स्क्वायर का दुगना, 2AC स्क्वायर इस वाली भुजा के स्क्वायर के दुगना, और आधार BC के वर्ग के योग के बराबर। लेकिन हमको जो यहाँ पर दिया गया है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो कि हमको दिया है, क्या दिया है यहाँ पे कि DB बराबर है 3 CD के। तो क्या यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है ये टर्म यहाँ पर आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसमें इसका यूज करके इस रूप में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कि DB और BD को, CD और BD को, कि हम इसमें इसको यूज ले लेना। तो पहले हम इसको यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से हम DB बटे CD निकालेंगे या फिर ना निकालें, अगर हम ये मान लें कि CD का जो लंबाई है वो 1 है, अगर CD का लंबाई अगर हम मान लें कि ये कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम जब 1 मान रखेंगे तो यहाँ से DB बराबर कितना निकलेगा, 3 गुणे 1 बराबर 3 निकलेगा ना। अब मात्रक चाहे जो होगा सेम होगा, चाहे मीटर चाहे सेंटीमीटर, हम मात्रक नहीं लिखते। तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 3। अब अगर हम BC की बात करें तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा पूरी लेंथ। चीज़ों को समझिए, कोशिश कीजिएगा, ये पूरी लेंथ हो जाएगी 4। अब जैसा कि हमको जो आंसर लाना है BC के रूप में लाना है, तो अगर यहाँ से हम, जैसे कि यहाँ पर CD की तुलना BD से की गई थी, तो हम इस CD की तुलना जब BC से करेंगे तो CD बराबर क्या आएगा? तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से जो CD का मान आएगा वो BC बटे 4 के बराबर होगा। कैसे होगा? जब ये भाग 3 है, ये भाग 1 है, कुल भाग 4 है, और हमें CD की लंबाई केवल ज्ञात करनी है, तो CD इस BC का 1/4 ही ना होगा। तो वही चीज़ देखिए हमने किया है, CD बराबर BC बटे 4। यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था कि हमको इससे इसको ज्ञात करना था, इसी का हमको प्रयोग अब करना है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। तो देखिए अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए, जो हमको प्रूफ करना है कि यहाँ पर AB का स्क्वायर है, तो हम इसमें से उस त्रिभुज को लेंगे जिसमें AB का स्क्वायर आएगा। तो देखिए AB इस त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं, ABD में। तो आप कहेंगे सर ABC भी तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर लेंगे। तो हम त्रिभुज ABD को लेंगे। तो देखिए अब आते हैं प्रूफ में। तो क्या है, समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री की सामने की भुजा मतलब कौन, AB। तो AB का स्क्वायर बराबर लंब AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर।
AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही दिक्कत आ गया कि यहाँ पर हमको BD का कोई प्रयोग है ही नहीं जो हमको सिद्ध करना है, जैसे कि जो दिया गया था उसमें। तो अब फिर से हम BD को चेंज कर लेंगे किसमें, BC के फॉर्म में। तो देखिए BD की ये जो लंबाई है अगर हम BC के रूप में निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम BC में से CD को घटा देंगे तो ये BD के बराबर होगा कि नहीं। मैंने क्या कहा, पहले जो जैसे दिया गया इसको लिख लेते हैं। क्या है ये, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस इस BD को हम क्या लिख सकते हैं, पूरी लंबाई BC, पूरी लंबाई BC में से हम घटा दें क्या, CD को, BC माइनस CD, और वर्ग दिया है तो वर्ग कर दें। समझ गए होंगे आप। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये हो गया AD का स्क्वायर प्लस, अब ये आपका A माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। A माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको आता होगा, नहीं आता होगा बताइएगा, मैं कमेंट बता दूंगा फिर से। ये होता है A स्क्वायर मतलब कि BC का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर मतलब कि CD का स्क्वायर माइनस 2 पहला पद BC इंटू दूसरा पद CD। ये हमने कैसे किया, तो ये सूत्र होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, इसको बड़ा करके इतना हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब ये हो गया AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस, अब हम यूज करेंगे CD के मान को। तो CD का मान जैसा कि दिया गया है BC बटे 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम करेंगे BC बटे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको हम ये कर देंगे। अब जब यहाँ पर हम BC बटे 4 नहीं, इसको नहीं चेंज करते, सॉरी, इसको ऐसे ही लिखिए, ये CD का स्क्वायर ऐसे करिए माइनस 2 इंटू ये हो गया BC, इस वाले CD की जगह चेंज करेंगे BC बटे 4। ऐसा हमने क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूँ। AD स्क्वायर है और CD स्क्वायर है, चित्र में देखिए AD स्क्वायर है और ये CD स्क्वायर है, तो इन दोनों का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। तो हम भाई क्यों चेंज करें जब हमारा काम हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको काट लेते हैं, तो 2 से 4 काटेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। इधर का AB का स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस इस CD के स्क्वायर को साथ में ले लेते हैं, फिर ये जो बचा इसको बगल में लिख लेते हैं, BC का वर्ग माइनस BC का BC में गुणा करके हो जाएगा BC स्क्वायर बटे 2। अब जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था, तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे AC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब देखिए ये BC पूरा है मतलब कि 1 है और ये BC बटे 2 है, तो जैसे ये जो पूरा भाग था, अब इसमें से जब हम ये आधा भाग काट देंगे तो केवल ये आधा भाग ही बचेगा ना। तो उसी तरीके से BC स्क्वायर में से हाफ BC स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा आधा BC स्क्वायर, बचेगा तो आधा BC स्क्वायर। इसको आप समझते चलिए, लेकिन ये एक वाला प्लस बड़ा चिन्ह है, ये आधा का माइनस है, तो यहाँ लगेगा प्लस। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2 है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 2 इसके बटे में लगा है वो यहाँ नहीं लग के इन दोनों के साथ लगा है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम दोनों पक्षों में केवल 2 से गुणा कर देंगे। तो वही करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो दोस्तों जब इसे हम गुणा करेंगे तो ये AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे। यहाँ दिया है AC स्क्वायर, तो 2 से गुणा किए हैं तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर, फिर प्लस BC स्क्वायर बटे 2 है और 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ गुणा हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि हमको सिद्ध करना था।
तो यहाँ पर तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें केवल टेक्निकल बुद्धि लगाना था। तो एक बार मैं आपका 2 मिनट और लेकर इसको समझा देता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में जो दिया गया था मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर जो हमको ज्ञात है वो इससे मेल नहीं खा रहा था, तो हमने इसको इस रूप में चेंज किया इस नियम से। ठीक है, हमने अनुपात निकाल के कैसे कि CD 1 है और BD 3 है, तो 3 1 4 हो गया, तो CD बराबर हो जाएगा BC/4। ये हमने कर लिया। फिर हमको सिद्ध AB स्क्वायर के रूप में करना था, तो हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। और BD क्योंकि हमको सिद्ध नहीं करना है, तो इस BD को फिर से हमने कन्वर्ट किया BC के रूप में, मतलब BC माइनस CD के रूप में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि BC तो हमको सिद्ध करना था, तो BC तो लेंगे ही, और CD का मान हमको BC के रूप में था, तो हमने CD लिख लिया। फिर इसको हमने सॉल्व किया, आसानी से पूरा कर लिया। यहाँ जो टेक्निकल टर्म था मैंने आपको समझा दिया, और इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। तो एक बार इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सवाल कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।